हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और आगे संभावना है इसका पूछने का। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चन आपको पहले से आता था, आप सही तरीके से इसका आंसर लिख सकते थे या नहीं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो ये आंसर आप अपने कॉपी में नोट करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इलेक्ट्रिक चार्ज बोलने से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग मास और वॉल्यूम को जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी मानते हैं, चार्ज भी ऐसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह की होता है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। ठीक है, और प्रोटॉन में जो है चार्ज हम लोग बोलते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन में हम लोग मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और तीसरा चीज जो है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड दूसरा पॉइंट हो गया कि दो तरह का चार्ज होता है, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन में रहता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में रहता है नेगेटिव चार्ज। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से अपना कॉपी में लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल बोलने से आपको क्या समझ में आता है? बताइए क्या समझ में आता है। लिखिए अपने खाता में और आंसर मिलाइए, आप सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। ठीक है, आंसर देखिए, आंसर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल दैट टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए आइसोलेटेड बॉडी नेवर चेंज, है ना। आपका अगर एक आइसोलेटेड बॉडी है, उसमें 3 कूलम का चार्ज है, तो उसको हम अगर ब्रेक कर देंगे, वही आइसोलेटेड बॉडी रहेगा 3 पार्ट में। 1 में 1 कूलम, 2 में 2 कूलम, तो फिर तीसरी में आपका आ जाएगा कितना, ये न्यूट्रल बॉडी बन जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि टोटल चार्ज इस सिस्टम में कितना है, 3 कूलम है। तो यहाँ पर 1 कूलम हो गया, यहाँ पर 2 कूलम हो गया, तो दो दो 1 2 मिलके 3 कूलम बना लिए, तो तीसरा वाला न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये टोटल सिस्टम में जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, वो सेम रहता है। यहाँ पर हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं नया चार्ज, और इसमें से घटा नहीं सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वही बोल रहा है। ठीक है, द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व। बिकॉज हम लोग ने चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए ये 3 कूलम का है और दूसरा बॉडी में 4 कूलम का चार्ज है, तो इनको हम यहाँ से 1 कूलम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो टोटल यहाँ पर टोटल सिस्टम में जो है 7 कूलम का उसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। होप आप लोग ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन के तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि क्वांटाइजेशन, ओके, तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंटरव्यू आप आगे जाके देंगे तो वहां पर भी पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से लिख लेना अपने कॉपी में और खूब सारा प्रैक्टिस करना। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए आंसर देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज is implies that charge can assume only certain discrete value। ये continuous value नहीं होगा, ये discrete value होगा। discrete value बोले तो आपको, आप कोई भी बॉडी को, ये मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, वहां पर आप 1 कूलम चार्ज
मतलब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज दे सकते हैं। ये जो होगा एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आप यहाँ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन मतलब एक और आधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आधा यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, तो देंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। वही बात बोल रहा है कि ये सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू होता है जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड वन बॉडी चार्ज में भी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में जैसे बताया होगा, इट कैन नॉट एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन द इंटीजर्स, ओके। तो 1.5 या 1.3 ऐसा कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। सो टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी कैन बी n multiplied with electron, okay। So the n is the number of electron, or it is n equal to 1 2 3 integers, okay। It cannot be a fraction value, that is 2 by 3 by 5 or 2 by 3. This value cannot be possible, only it can be integral, okay। Now move on to our next question, that is, yes, this is also very important question. The process of charging a body by actually touching a charged body is called dash, and whereas the process of charging a body by keeping it near without touching a charged body is called चार्जिंग बाय डैश। तो आप बताइए, एक बॉडी को बिना छू के चार्ज करना को क्या बोलते हैं, और बिना छुए उसको चार्ज करना क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला का आंसर हमको पता है कि टच करके जो है वो कंडक्शन है, कंडक्शन के थ्रू हम करते हैं। और बिना टच किए हम जो करते हैं विथआउट टचिंग, पास में लेके जो चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन और इंडक्शन, छू के चार्ज करने को कंडक्शन कहते हैं और बिना छुए चार्ज करने को इंडक्शन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है और यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज मान लीजिए है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रल बॉडी का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को दूसरे साइड में धकेल देगा, रिपेल कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन। अगर हम इसको अर्थिंग कर देंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज से ग्राउंडेड चला जाएगा, ग्राउंड पर चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो उसके बाद अगर हम ये अर्थिंग को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया, और बिना छुए हम लोग इसको चार्ज कर दिए और नेगेटिवली चार्ज कर दिए। लेकिन कंडक्शन में क्या होगा, आप अगर ये मान लीजिए एक बॉडी है तो आप प्लस पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, तो यहाँ पर टच करने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और आप इसको निकाल देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए, कंडक्शन में आप जो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं वो सेम चार्ज ट्रांसफर होगा। ये अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। लेकिन इंडक्शन में आप अगर पॉजिटिव चार्ज से एक बॉडी को इंड्यूस करते हैं तो वो अपोजिट चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये ध्यान देने बात है यहाँ पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, गिव एग्जांपल फ्रॉम ईच कैटेगरी। आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफाइन करना है और उसका एक एक एग्जांपल देना है, ठीक है। तो देखिए, कंडक्टर किसको बोलते हैं ना, मटेरियल इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली एंड फ्रीली। जहां पर जो भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा और फ्रीली मूव कर सकता है उसको बोलेंगे हम कंडक्टर। एग्जांपल क्या है, मेटल्स है, टैप वाटर है, ह्यूमन बॉडी, ब्रास रॉड, ये सब क्या करता है,
इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करता है। यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। इंसुलेटर क्या है? मेटल इन चार्ज कैन नॉट मूव फ्रीली। जहां पर चार्ज फ्रीली मूव नहीं कर सकता है उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। जैसे कि ग्लास है, प्योर वाटर है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है? आपका इंसुलेटर कैटेगरी में जाएगा। याद रखिए, प्योर वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्योर वाटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ डैश, दैट इज ऑप्शन गिवन conductor, insulator and semiconductor. You choose insulator is the right answer, right? Now semiconductor इसका क्या है? यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है लेकिन आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये मान लीजिए वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है लेकिन आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। एग्जाम्पल क्या है? जर्मानियम एंड सिलिकॉन, arsenic also, carbon also are the example of semiconductor. Okay, so these are the important question for today. We will discuss later another 5 important question from electrostatic. Thank you.